बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज क्लास 12 सेकेंड ईयर क्लास की मैथ डिस्कस कर रहे हैं। जिसके लिए आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। इससे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी डोमेन, रेंज और एक्सरसाइज 1.1 के पहले दो क्वेश्चन इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन से पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन, इन सिंपल वर्ड्स, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को अलजेब्रिक फैक्टर्स के जरिए, अब अलजेब्रिक फैक्टर्स जिसको हम उर्दू में अलजेब्रिक अवामिल कहते हैं, वो क्या है? वो हमारे पास ये साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। इनके जरिए अगर वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला देते हैं तो वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं? इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम जब मैपिंग में डिफाइन करते हैं या फंक्शन बनाते हैं तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं बनेगी। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। पहले टाइप है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पहली टाइप हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट वन हमारे पास है जी पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होती है? इससे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन का थोड़ा सा डिस्कस कर लें। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन ना तो वो नेगेटिव में हो सकती है, ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकती है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होगी? अ फंक्शन p ऑफ x। पॉलिनोमियल को हम हमेशा p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए? वो हमारे पास क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू a n x रेज टू पावर n प्लस a n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन a नॉट। ठीक है, x की पावर 0 हो जाएगी तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो a नॉट। अब यहाँ पे n हमारे पास क्या है? Where n is non-negative इंटीजर। ठीक है, n हमारे पास क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मीन के ना ये फ्रैक्शनल नंबर होना चाहिए, डेसिमल में होना चाहिए ना, और ना ही ये नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। और इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। और इसकी डिग्री क्या होती है? ये n की वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट n की कितनी वैल्यू होगी वो ही इसकी डिग्री होगी। सपोज दैट मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जी पॉलिनोमियल फंक्शन की, x³ प्लस 3x² प्लस 4। अब इसकी अगर हम डिग्री की बात करें तो इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री भी 3 होगी। अब इसमें आप हमने जनरल फॉर्म में देखा कि x की जो पावर है वो क्वार्टर वाइज डिक्रीज हो रही है, लेकिन x² है, फिर कांस्टेंट आ गया, xy तो टर्म ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि x वाली टर्म मौजूद है, लेकिन वो कैसे मौजूद है कि उसमें जो उसका कोएफिशिएंट है वो साथ 0 है। ठीक है, ये a की वैल्यू उसमें क्या है? 0 है। तो ये हमारे पास था पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसकी सेकंड टाइप हम डिस्कस करते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन ये भी एक पॉलिनोमियल ही होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, या सिंपल हम फंक्शन कह सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन इज 1। अगर किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर फंक्शन। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 7, या हम लिख सकते हैं 2x प्लस
6। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शन है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है, एन इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन विच द एक्सपोनेंट या पावर ऑफ अननोन वेरिएबल इज 1, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो उसी लीनियर इक्वेशन को ही हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। टाइप 3 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन से पहले हमने फंक्शन की क्या डेफिनेशन की थी कि अगर हमारे पास f एक फंक्शन है जो कि x टू y है, ठीक है, x हमारे पास डोमेन सेट है, y हमारे पास रेंज सेट है, तो आइडेंटिटी फंक्शन को हम i से डिनोट करते हैं, i फ्रॉम x टू x। कि अगर कोई फंक्शन हम ऐसा डिफाइन करें कि उसका डोमेन सेट भी वही हो और रेंज सेट भी वही सेट हो, तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। कि हम जिस सेट में से डोमेन ले रहे हैं उसी सेट में रेंज हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। सिमिलरली टाइप 4 हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, a function f of x, a function f of x is equal to a is called constant function। ठीक है, कोई ऐसा फंक्शन जिसमें हम जो भी इनपुट दें अपनी मर्जी से इनपुट चेंज करते जाएं बट आउटपुट चेंज ना हो, उसकी रेंज चेंज ना हो, एक ही नंबर हमें आउटपुट मिले, तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। इसकी एग्जांपल देखिए, अगर सपोज दैट मैं f ऑफ x ले लेता हूं 5, अब x की वैल्यू आप 2 पुट करें तब भी आंसर 5 मिलेगा, बिकॉज़ इधर तो x है ही नहीं, हम 2 पुट कहां से करेंगे, ठीक है। तो अगर 3 पुट करें तब भी आंसर 5 मिलेगा, क्योंकि इधर हम पुट ही नहीं कर सकते, इधर x मौजूद ही नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है, देखते हैं जी। रेशनल फंक्शन हमारे पास अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, अ फंक्शन f of x of the form p of x over q of x, where p of x and q of x are polynomial। ठीक है, अगर हमारे पास ये f of x इस तरह का एक फंक्शन हो, f of x इक्वल p of x ओवर q of x हो, और p of x ओवर q of x ये हमारे पास दोनों पोलिनोमियल होने चाहिए, देन हम इसको क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल इसकी देखते हैं, f of x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7 ओवर 2x माइनस 3। अब ये हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है, बिकॉज ऊपर भी हमारे पास न्यूमरेटर में भी एक पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी एक पोलिनोमियल है। तो ये हमारे पास ये अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप्स। हाँ जी, तो इससे नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन की दूसरी टाइप है जिसमें हमारे पास आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 रेशियोज हैं, sin x है, cos x है, tan है, secant है, cosecant है और cot है। अगर उनको हम फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या लिखेंगे, if we denote the trigonometric ratios, the trigonometric ratios as मीन के हम लिख देते हैं y is equal to sin x, y is equal to cos x, y is equal to tan x। अब इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इंडिपेंडेंस ऑफ
टू वेरिएबल। अब साइन जो x वेरिएबल है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये इस टाइप के जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। अब इसकी हमारे पास डोमेन रेंज है, वो हम जो इसमें वैल्यू पुट करेंगे वो हमारी डोमेन होगी, जो हमें बदले में आंसर मिलेंगे वो हमारे पास रेंज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइप 3 में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसी को हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, साइन y इज इक्वल टू x। तो इस टाइप के जो फंक्शन है सिमिलरली हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, और ये बन जाएगा cos y इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उससे नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप आती है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये पहले एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का कांसेप्ट होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है, अ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या इक्वेशन की पहले डेफिनेशन अगर हम करें तो एन इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन व्हिच द वेरिएबल अकर्स एज एक्सपोनेंट। कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, सपोज दैट ये मैं इक्वेशन लिख देता हूं 4 पावर 2x माइनस 3 पावर x प्लस 2 इक्वल 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या डेफिनेशन करेंगे, सपोज दैट हम एक फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x 5x, ठीक है। सिमिलरली y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5x। तो जब भी हमारे पास ये जो वेरिएबल है ये एक्सपोनेंट में आ जाए, पावर में आ जाए, देन इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। फिर टाइप 5 हमारे पास है, टाइप 5 में हमारे पास आ जाते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होती हैं, ऐसे फंक्शन जिसमें लॉग इन्वॉल्व हो। मीन ये y इज इक्वल टू log ax, ठीक है। इसमें एक कंडीशन है a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन हमारे पास 0 होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 से b ग्रेटर होना चाहिए। फिर अब इसके दो पॉइंट हैं, इफ a इज इक्वल टू 10 देन व्हिच इज नोन एज द कॉमन लॉगरिथम ऑफ x, ठीक है। अगर a इज इक्वल टू 10 आ जाता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, log 10 इज इक्वल टू x। तो इसको सिंपली हम log x भी लिख सकते हैं क्योंकि जो कॉमन लॉगरिथम की बेस है वो 10 है, ठीक है। तो इसको सिंपली हम log x भी लिख सकते हैं और इसको रीड कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू log x, y इज इक्वल टू log x। फिर हमारे पास इसकी जो है वो सेकंड टाइप है, इफ a इज इक्वल टू e। अगर हम a को e के इक्वल पुट करते हैं देन वी हैव log ex रिटन एज नेचुरल log x, बिकॉज अगर हम इसमें क्या करेंगे, log e पुट करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नेचुरल log ऑफ x। नेचुरल log की बेस क्या है, e है। तो ये जब e का कॉमन लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेचुरल log बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास 6 है, हाइपरबोलिक फंक्शंस। टाइप 6 हमारे पास क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हमारे पास इसके कुछ फार्मूला है फंक्शन, ये जो हमारे पास हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, sin हाइपरबोलिक x 1/2 e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x, cos हाइपरबोलिक x 1/2 e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x। सिमिलरली tan हमारे पास क्या बनेगा,
tan हाइपरबोलिक x ये हमारे पास बनेगा e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x। तो इस टाइप के जो, तो इससे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है 7 टाइप है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिसमें x और y को इजीली सेपरेट किया जा सके। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे, इफ y इज इजीली expressed in the form of x, मीन के y को हम लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2 इसका स्क्वायर रूट, या हम लिख लेते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 2। अब इसमें y इजीली और x सेपरेबल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसके अपोजिट जो टाइप है वो हमारे पास आ जाती है इम्प्लिसिट फंक्शन की। इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिनमें y इजीली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, मीन के y को और x को इजीली सेपरेबल नहीं किया जा सकता। तो क्या लिखेंगे, इफ y इज नॉट एक्सप्रेस्ड in the form of x, मीन के अगर हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसमें अब हम x और y को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सेपरेबल नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो है टाइप 9 आ जाती है पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं जी, पैरामीट्रिक समटाइम्स द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ x एंड y फंक्शन ऑफ द थर्ड वेरिएबल t और थीटा, मीन के जब हम y और x को एक अलग अलग फंक्शंस में डिस्क्राइब कर देते हैं, जबकि इनका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कोई और तीसरा वेरिएबल हो जाता है, उसको हम t कह सकते हैं, थीटा कह सकते हैं। तो देन वो इक्वेशन जो कंबाइन करके हम एक फंक्शन बनाते हैं, तो उन इक्वेशन को क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन। और उन इक्वेशन से जो फंक्शन बनेंगे उनको पैरामीट्रिक फंक्शंस बनेंगे। जिस तरह हमारे पास पैराबोला और हाइपरबोला है, उनकी इक्वेशन जो है उनको हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं या पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, ठीक है, और इसमें हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू a t। अब x भी हमारे पास t का फंक्शन है, t इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये x भी फंक्शन है t का और y भी t का फंक्शन है। तो इन इक्वेशंस को या इन फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन कहेंगे। जिस तरह एग्जांपल नंबर 2 हम लिखते हैं x इज इक्वल टू a cos t और y इज इक्वल टू a sin t, ठीक है। अब ये भी दोनों t के ही फंक्शन है। तो इस तरह हमारे पास इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनको क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। अब टाइप 10 में हमारे पास है जी इवन फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन क्या होते हैं, अ फंक्शन f of x is said to be even function if we put x equal minus x then it remains same, means a function f of x is even if f of x is equal to f of माइनस एक्स, मीन के x की जगह पे अगर हम माइनस एक्स पुट करें तो वो हमारे पास सेम रहे, उसको क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट मैं f of x ले लेता हूँ x स्क्वायर माइनस 2, तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ x की जगह पे माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2। तो हमें पता है जब माइनस का स्क्वायर लिया जाता है तो वो
प्लस हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये देखिए ये दोबारा एफ ऑफ एक्स आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट हम 11 टाइप जो है इसकी वो है हमारे पास ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be odd function. A function f of x is called odd function if f of minus x is equal to minus f of x के, अगर उसमें हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं तो वो उसका टोटल ही नेगेटिव हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, ये बन जाएगा f ऑफ x एक्स क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो इसमें अगर हम माइनस एक्स पुट करते हैं तो ये माइनस एक्स क्यूब, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस 2 इंटू माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस 2x। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 2x बन जाएगा, क्योंकि ये सारा हमारे पास दोबारा f ऑफ x है, तो ये माइनस f ऑफ x और ये f ऑफ माइनस x। तो हमने x की जगह पे माइनस x पुट किया तो हमारे पास x का नेगेटिव फंक्शन आ गया। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।